नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दशहरा उत्सव में खूब बिके पौष्टिक अनाज। कई गुणों से भरपूर कोदा, चौली, सावन, कांगणी के प्रति लोगों का बढ़ रहा रुझान। हिम समाचार ऐप एक क्लिक पर उपलब्ध करवा रहा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी। धार्मिक आस्था का केंद्र चूड़धार बन रहा है ट्रैकर्स की पहली पसंद। और अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पौष्टिक अनाजों के प्रति लोगों का काफी रुझान देखा गया। एक ओर जहां देवधुनों की गूंज से पूरी कुल्लू घाटी भक्तिमय थी, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में लगे मिलेट्स के स्टॉलों पर भी लोगों की खासी भीड़ लगी रही। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के सौजन्य से पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर इन्हें जीवन में अपनाने पर बल दिया जा रहा है। दशहरा उत्सव में कृषि विभाग ने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से पौष्टिक अनाज के गुणों से लोगों को अवगत करवाया। ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। मिलेट्स, जिसे मोटा अनाज या अकाल का अनाज भी कहा जाता है, विशेषज्ञों के अनुसार मोटे अनाज अम्लीय और ग्लूटेन रहित होते हैं और पाचन में बहुत सहायक होते हैं। इनमें खनिज की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। अपने दैनिक आहार में पौष्टिक अनाज को शामिल कर बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। पौष्टिक अनाजों से बने व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए यहाँ के महिला मंडल और यहाँ के स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया गया। विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को इस बार प्रदर्शनी मैदान में स्टॉल उपलब्ध करवाए गए थे। समूहों द्वारा लोगों को मिलेट्स के विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। लोगों को कोदरे के सिड्डू, कौड़ी की खिचड़ी विशेष रूप से पसंद आई। कोदा, चौली, सावन, कंगणी इत्यादि से बने हुए खाद्य पदार्थ के प्रति लोगों का भी रुझान बढ़ रहा है। प्रदर्शनी में परोसे गए कोदरे की चाय, कंगणी का भात एवं खिचड़ी इत्यादि को भी लोगों द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पौष्टिक अनाज से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। बैक टू बेसिक्स नामक संस्था के श्री राहुल सक्सेना ने बताया कि संस्था पिछले कुछ समय से मोटे अनाजों से बने हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने व उनका प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। लोग पिछले कुछ समय से लोगों की सेहत खराब होती हुई सेहत को देखते हुए पुराने अनाजों के साथ बने हुए सामान का काम कर रहे हैं। और अभी कुल्लू दशहरा के मेले में कृषि विभाग के सौजन्य से एक हमें स्टॉल उपलब्ध कराया गया है। वहाँ पे हम लोग अपने बनाए हुए सामान लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने फोकस किया है ऐसे भोजन पे जिसमें फाइबर बहुत अधिक है और जो हमारे आंत में रहने वाले बैक्टीरिया को, लाभदायक बैक्टीरिया को भोजन दे सके। जौ के आटा है, नंगे जौ का आटा, कोदरे का आटा है और इन्हीं से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि नंगे जौ को अंकुरित करके एक बहुत ख़ास किस्म का मुरमुरा बनाते हैं हम लोग, जिसको यहाँ कुल्लू में दाना या एड़ो बोलते हैं। तो वो लाए हैं, उसी से बनी हुई नमकीन लाए हैं हम लोग। उसके साथ साथ तिल गुड़ के लड्डू लाए हैं और कोदरे को अंकुरित करके एक हेल्थ ड्रिंक बनाते हैं, जिसको साउथ इंडिया में रागी मॉल्ट बोलते हैं। और हम लोग उसको दो तरीके से बनाते हैं, शक्कर वाला और बगैर शक्कर वाला। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग लाए हैं जिससे कि लगातार इस्तेमाल करके हम लोग आज अपने रोगी स्थिति से निरोग की ओर बढ़ सकें। प्रदेश सरकार राज्य में पौष्टिक अनाज के उत्पादन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। लोगों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। मोटा अनाज जहां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहीं इनके उत्पादन से प्रदेश में युवा एवं महिलाएं स्वरोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार हिम समाचार ऐप राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार में सार्थक भूमिका निभा रहा है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में ये ऐप लोगों को उनके मोबाइल पर सभी आवश्यक सूचनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध करवा रहा है। गूगल प्ले स्टोर के उपरांत हिम समाचार ऐप अब एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है और इसे iOS पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त QR कोड के माध्यम से भी ये ऐप डाउनलोड की जा सकती है। YouTube पर भी इसे देखा जा सकता है।
ये ऐप लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये ऐप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की एक पहल है। इस ऐप के माध्यम से लोग राज्य सरकार के निर्णयों, वीडियो सामग्री, वृत्तचित्र, विभागीय समाचार बुलेटिन और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया था। चूड़धार सिरमौर जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। चूड़ चांदनी के रूप में विख्यात चूड़धार पर्यटकों, विशेषकर ट्रैकिंग के शौकीन युवाओं के लिए बहुत ही शानदार स्थल है। एक तरफ भगवान शिव के अवतार के रूप में शिरगुल देवता का मंदिर यहाँ स्थित है, वहीं दूसरी ओर बर्फ से ढका चूड़धार पर्वत आगंतुकों का हमेशा तत्परता से स्वागत करता है। चूड़धार पर्वत का उल्लेख ब्रिटिश लेखक जॉन द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट आर्क में भी किया गया है। इस पुस्तक में चूड़धार को द चूर कहा गया है। माना जाता है कि भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सर्वेक्षक जनरल और प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट ने वर्ष 1834 के आसपास हिमालय पर्वतों के कई खगोलीय आंकड़े जमा किए थे, जिनमें उन्होंने चूड़धार का भी जिक्र किया था। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जब हिमाचल के प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से ये मंदिर प्रचलित है। चूड़धार नाम यहाँ का वो इसलिए पड़ा कि जो हमारे शिरगुल महाराज है, वह अवतार है शिव महाराज का, शिव जी का। ये शिरगुल महाराज है, इनका जन्मस्थली जन्म लिया है इन्होंने शाया में, इस सिरमौर में पड़ता है जी। इनके पिताश्री का नाम है राजा भुकड़ू महाराज, माता का नाम है माता दूध महारानी जी, उनके बेटे हैं। फिर ये किसी कारणवश है जो ये तपस्या करना चाहते थे, इन्होंने अपने माँ बाप को बोला मैं तपस्या करूँगा, तपस्या ऐसी जगह में करूँगा जहाँ की भी कोई पक्षी की आँच बनी हो। फिर ये चूड़धार आए थे, यहाँ एक असुर थे, असुर जाति के थे, उसका नाम था चूरमणि, असुर होते थे यहाँ। वो इधर वो करते थे, क्या कहते हैं सारे में, क्योंकि लोग फिर इसलिए उनका जन्म करके ये यहाँ है। इन्होंने यहाँ चूड़धार पे तपस्या की और जो है उसको क्या कहते हैं असुर को है, असुर को इन्होंने इससे अपने शक्ति से, ये इतनी शक्तिशाली देवता है महाराज प्रत्यक्ष है कि यहाँ दिल्ली, बावर, जौनसार, उत्तराखंड, शिमला तो चलो यहाँ की हुई भी है, पर ये हर जगह शिमला सोलन तो चलो, हिमाचल तो अपना एक ऐसी बात है, पर बार बार दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, हरियाणा पंजाब से लेकर बहुत शक्तिशाली। जब किसी के दिल में जो कोई तमन्ना होती है तो उसको पहले ये पूरा कर लेते हैं। चूड़धार अपने आप में पौराणिक कथाओं के साथ भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुए हैं तथा यहाँ का सौंदर्य हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करता है। जड़ी बूटियों और सुंदर अल्पाइन वनस्पतियों का अपार भंडार इन चोटियों को समृद्ध करता है। यहाँ के घने जंगल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल, कोकलस, कालिज और तीतर तथा कस्तूरी मृग की आश्रय स्थली है। चूड़धार मंदिर के समीप शिरगुल महाराज मंदिर के पास 2 बावड़ियां बनी हुई हैं, जिनको लेकर लोगों में गहन आस्था है। लोग इन बावड़ियों के पानी से स्नान करने के पश्चात ही शिरगुल महाराज के दर्शन करते हैं। चूड़धार की चोटी में एक सुरंग भी है। सर्दियों और बरसात के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। ये चोटी वर्ष के ज्यादातर समय बर्फ से ही ढकी रहती है। चूड़धार जाने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा माना गया है। चूड़धार में शिरगुल महाराज के नए मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। चूड़धार में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध है। चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा संचालित सराय में करीब 2000 लोगों के प्रतिदिन ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। समिति द्वारा वर्ष भर लंगर का आयोजन किया जाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।